अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत से हाजिर हैं और आज हम तमाम बशिंदे प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद टूडो रैली के लिए ब्रांड न्यू इंजन लेने। हमारे साथ यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीके वाइन चट करे शायद मौजूद हैं अपनी लालो लाल करोला के विच। जट साहब के साथ साथ टिकटॉकर टाइकून जैन भंडारा भी मौजूद है, जिनका सिर्फ एक ही कहना है टिकटॉक पहले कम बात जो। आज मिस्टर आसिम खोसा भी मुंह पे पूरा ही चेरी ब्लॉसम मार के आए हैं, फुल टाइम लश्कारे मार रहे हैं। प्यारे वसी भाई के यहाँ पे हासे नहीं बंद हो रहे। प्यारे भाई आज आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टूडो रैली का ब्रांड न्यू इंजन लेने। अब इससे पहले कि हम तमाम बशिंदे इस्लामाबाद की तरफ प्रवास करें, हमारा जाट साहब से सिर्फ एक ही सवाल है। प्यारे भाई आपकी गाड़ी के अंदर चकला क्यों बना हुआ है? पिंक रंग की लाइट है, सामने लालो लाल कपड़े लगे हुए हैं, गाड़ी के अंदर पूरी रेड लाइट एरिया वाली फील आ रही है। यार इसको कंट्रास्ट कहते होते हैं। गाड़ी के बाहर रेड है ना, तो अंदर आगे कुछ ना कुछ तो रेड का टच देना था ना। अब दो को चंडे पड़ी ना, आपका मुंह भी लाल हो जाए कंट्रास्ट में। लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यार। लाल इस तरह तो मजा नहीं आता कि बाहर से लाल अंदर से सारी बेज रख देता तो फिर फायदा क्या होता। इधर आए आपको मजा दूं। पीके वाइन जट करे शाइन, एक बात तो बताएं जरा, आपकी गाड़ी पहले की निस्बत काफी डिफरेंट लग रही है। व्हाट इज द बिकॉज? भजन आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। हमारी जदाद बिक गई है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते जदाद क्यों बेची? दो मजे बेच देता। ये देखें, ये क्या है? रिमोट ले आया है? हाँ जी, ये आम रिमोट नहीं है, ये अच्छा खासा महंगा रिमोट है। उधर देखें ना, आपको पता चलेगा कि क्यों महंगा है। गाड़ी आपकी आगे से ऊपर उठ गई है, अब नीचे जा रही है। फ्रंट की फिटमेंट आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन बैक से लैली क्यों लग रही है? बैक से इसलिए लैली लग रही है क्योंकि एक तो जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें थोड़े से थिक टायर चाहिए थे, क्योंकि हम 5-6 बंदे जा रहे थे। अगर हम लो प्रोफाइल के ऊपर जाते ना तो फिर हमें रास्ते में ज़रा तंगी होनी थी। इस वजह से हम बीफी टायर्स के ऊपर जा रहे हैं ताकि हमारा सफ़र पुरसुकून हो सके। और मुझे वसी ने भी एक बात बताई है कि आपकी पूरे पाकिस्तान की वाहिद E140 है जिसके अंदर 2 इंजन है। यस, एक आगे एक पीछे। प्यारे भाई पहले तो आपकी गाड़ी को चिटे रंग के T37 लगे हुए थे, ये कौन से रिम्स लगवाए हैं आपने? यार आपकी मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसके अंदर हमने यही डिसाइड किया था ना कि अभी हमने इसका इंजन स्वैप कर देना है। हाँ जी। लेकिन ना तो हमें कोई अच्छा नस्ली 2cc मिल सका और एक जो मिला वो आपने इंडस में डाल दिया। हाँ जी। तो जिसकी वजह से फिर हमने इसको सोचा कि इसको स्टांस में ले आते हैं। तभी हमने इसमें एयर सस्पेंशन डाली और इसके रिम्स चेंज कर दिए। ये जो रिम्स डाले हैं ये इसके RGM के 17 इंच इसके 100 PCD के अंदर रिम है, जो टोयोटा की ही है और बड़ा स्मूथ रिम है। अभी आप आए हो मेरे साथ, ना तो ये डीप डिश होने के बावजूद भी हमें मसला नहीं कर रहे। ये 8.5 GG है। और प्यारे भाई आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट भी चेंज लग रहा है। पहले तो आपकी गाड़ी को फ्री फ्लो एग्जॉस्ट था, अब चैम्बर क्यों लगवा लिया? वही वजह है भाई साहब, क्योंकि पहले हमने इसको परफॉर्मेंस में रखना था, लेकिन अब हमने जरा सुकून में जाना है और अभी हम लॉन्ग के लिए भी जा रहे थे। तो मेरे पास एक FG के ओरिजिनल एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था, तो हमने वो इसको डाल दिया ताकि हमारा सफर मजीद सुकून में हो सके। जट साहब अब नाजरीन को इस गाड़ी का ड्यूल इंजन सेटअप तो चेक करवाएं जरा। भाई साहब आप बड़ी परफॉर्मेंस करते हो। आपने आज तक कभी जिंदगी में 3100 सीसी करोला कभी देखी है? ना भाई, 3.1। नहीं भाई। आए आपको आज दिखाते हैं, करवाएं जरा चेक। छोटा वाला इंजन चेक कराते हैं। ठीक है जी, ये कौन सा है? ये 1300 सीसी 100 करोला का अपना इंजन है। ओके ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं गेम वाला इंजन। करें बिस्मिल्लाह। आओ जी। कहाँ इंजन है? इसके नीचे ही इंजन रखा है ताकि हर किसी को नजर ना आए और कोई डर ना जाए वहाँ से रेस करने के लिए। और इंजन कहाँ पे है ये बता। इंजन आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारी ये इंजन पड़ा हुआ है, ये उसका इनटेक मैनिफोल्ड है, ये इंजन है। और हमारी दुआ बस यही है कि हमारा 1300 वाला इससे इंस्पायर हो के कोई हैंकी वैंकी ना करे, वो सही सलामत चला भी जाए और आ भी जाए। गाड़ी के इंजन बे के अंदर 1300 सीसी इंजन है और डिग्गी के अंदर 1800 सीसी, ओवरऑल 3100 सीसी E140 फॉर यू। अभी हम तमाम बशिंदे जाट साहब की जमीनों पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। जाट साहब ये आपने कौन सी बंजर जमीन खरीद ली है? भजन आज हमारी वो वाली मिसाल तो पूरी हो गई है कि जमीन मिली तो बंजर, दोस्त मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम रात के 3:20 पे इस्लामाबाद की तरफ प्रवास कर चुके हैं। प्यारे वसी भाई आपको क्या कहा था, कितने बजे आना आपने? आपने कहा था कि इंशाल्लाह हम ना 12 बजे निकल जाएंगे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:20। इतनी देर क्यों हुई है? इतनी देर हुई है सबसे पहले आसिम भाई की वजह से। आसिम भाई को सुबह का कहा हुआ है कि यार इंजन बाहर निकलवा के अपने स्टूडियो में रखवा लो ताकि हम गाड़ी लेके आए, डायरेक्ट इंजन डिग्गी में रखे और हम निकल जाएं। ठीक है। लेकिन आसिम भाई ऐसे कोई गंदी सीरी वाले हैं उनको भाई सुबह से कह के थक गए, इनको उन्होंने वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया, उन्होंने वर्कशॉप का दरवाजा बंद कर दिया कि भाई दोबारा अंदर ना आना। मैं जरा लेट हो गया। अब्दुल्ला जट की वजह से अब्दुल्ला जट को पकड़ लिया था पुलिस वालों ने जी। भाई तुझे क्यों पुलिस ने पकड़ लिया था? आपको पता है फिर इलीगल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, लेकिन हर चीज बताने वाली नहीं होती। तवील मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार हम मोटरवे चढ़ चुके हैं। अब जाके पहले क़यामत वहाँ पे गाड़ी की ब्रेक मारेंगे। और नाजरीन एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। जट साहब बताएं जी हमने कहाँ पे जाना था इंजन लेने? यार देखिए, आप लोगों ने मुझे कहा था कि यार एक छोटा सा ट्रिप करना है, तो वो
वो हम जरा जा रहे हैं, लेकिन उसमें गुजरात वगैरह की बात नहीं थी, बात हमारी इस्लामाबाद की थी। ये है कि हम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ही ना गलत आ गए थे गुजरात वाली साइड पे, लेकिन कसूर सारा मेरा नहीं है। खोसा साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने एंड पे जब हम पूरा सियालकोट वाली साइड पे आ गए तो कहते हम गलत आए। खोसा जी व्हाट इज द बिकॉज मैं आधे घंटे से बोली जा रहा हूँ कि यार तुम लोग मेरी बात का मजाक बनाई जा रहे हो। मैं कह भी रहा हूँ ये है ही नहीं है इस्लामाबाद का रास्ता। वेरी सियालकोट पहुंच गए यार इसके वेरी झूठ क्या? इसके खुद एक होश second। तब आई है जब हमने हर चीज क्रॉस कर ओ ली भाई है। यार, अब ये पीछे फिर भी ना, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एक ग्रुप के अंदर अब्बा नहीं होता, वो अब्बा बनने के लिए इसने नंबर टांग लिया जी भाई यार जनाब, भाई आगे मैं आपको आधे पहले घंटे से से कह रहा बकवास कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात का मजाक बनाई जा रहे भाई हो। जो बंदा तुम कह रहे हो- बकवास कर रहा है उसकी हमने क्यों सुननी है फिर? तुम कह रहे हो गूगल मैप तूने लिखा है, तूने ये बकवास किया, पे तूने वो बकवास किया। करी जा। यार मैं कह रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है। यार मुझे इसके गंदे सारे की कसम इसने बाद में बताया भाई। लेकिन भाई साहब सारी चीजें छोड़ दें, आपको मेरा पता है कि यार मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हाँ जी। मोटर का मेरे सब रास्ते नहीं कर, लेकिन ये आज क्यों है क्योंकि हम इतना खूबसूरत भाई का इंजन लेने जा रहे हैं जिसका यार काम कभी अब्दुल्ला सीधा साहब नहीं से हुआ। पहले तो फ्रीक्वेंट के स्पेलिंग सुना। बता भाई फ्रीक्वेंट के स्पेलिंग बता दिया आज 2 मिनट दे दे बस। ऑनलाइन देखेगा पहले। अब हम 45 किलोमीटर वापस जाएंगे, वहाँ से M2 मोटरवे चढ़ेंगे और फिर जाएंगे इस्लामाबाद। माशाल्लाह से सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी तक हम M2 मोटरवे नहीं चढ़े। प्यारे वसी भाई ऐसे कोई नैश बंदे हैं कि गाड़ी से इंजन बाहर निकाला है तो नया इंजन लाने के लिए रास्ते नहीं लाभ रहे। माशाल्लाह से 5:50 पे हम तमाम बाशिंदे चढ़ चुके हैं M2 मोटरवे पे और अब हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद। और प्यारे वसी भाई ऐसे कोई नैश बंदे हैं, जट साहब बताएं जी अभी हमारे साथ क्या हुआ था। यार ये खूबसूरत आदमी के काम जा रहे हैं तो हमारे साथ तो ऐसा ही होना है। ये गाड़ी मेरी इस तरह की गाड़ी है कि मैं इसको सल मारूं, बेशक बाबू से टॉप ले जो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जैसी अभी आपको पता है पिछले क्लिप में हमारे साथ क्या हुआ, हम गुजरात पहुंच गए थे, वहाँ से हम निकलने लगे हैं तो गाड़ी ने पहले हल्की सी मिसिंग की है, फिर रेस लेना छोड़ी है, हमें समझ ना आई, हमको आधा पौना घंटा फंसते रहे हैं। उसके बाद मैप सेंसर की तारें उतारी हैं, गाड़ी ठीक होगी। अब हमने कहा चलो जितनी कुछ चल रही है इसको चलाते हैं, यहाँ पे मोटरवे चढ़ते हैं, M2 पर चेक करते हैं। अब चेक किया उसका मैप सेंसर खोल के अंदर इतना सा मच्छर फंसा हुआ था जिसने हमारे सारा ट्रिप की ऐसी की तैसी कर दी और हमारा इतना टाइम वेस्ट किया। वो निकाला है तो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आपके सामने मीटर डाउन पे भी जा रही है। यार, हाँ जी, अब मेरी तूने ना बड़े गौर से बात सुननी है, ठीक सुनो है? सुनो तू चुप रहा है, ठीक है? हम जब रेड लाइन अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, हमारी गाड़ी ट्यून नहीं हो रही थी, ऐसे ही है, हाँ। मसले करी जा रही थी बार बार। चौथे दिन आसिम भाई का मुझे फोन आता, हाँ मैं हूँ। मैंने कहा भाई जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर से हो जाए, तू ना आई बस। नहीं आया तो हमारी गाड़ी ट्यून हो गई या नहीं हुई? होगी अब्दुल्ला रास्ता भी यही गलत लेके गया था, ऐसे ही ऐसे ही है। उसके बाद ये गूगल मैप ओ भाई, एप्पल मैप्स हेलो। खोल के बार बार हमें गुमराह कर रहा था। हेलो। और बाद में इसने मैप सेंसर में भाई मच्छर फंसा के हमारा ट्रिप खराब किया। इस बंदे को बाहर निकालो, इसकी गंदी सिरी को इस रोड पे रखो। हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे क़याम तमाम पे और नाजरीन नहायत दुख के साथ एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। वसी भाई इस बार क्या हुआ यार? यार इस बार ये हुआ कि हमारा टायर ना किसी इलाई से वफात पा ओए गया। ओए ओए पुत्र पूरा टायर ही पाड़ गया तेरा साइड से। हर जगह से ये मेरी ऐसी गाड़ी है, इसको आज सारा सामान सकरदू ले जाए। कौन सा सकरदू जा रहा मैं तू? अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये ऐसा कोई नैश बंदा है मेरे साथ बैठा, मेरा टायर फट गया। वो मेरा एक मिनट मुझे ये बता, एक मिनट अब चल। ये नैश है वो नैश है, ये भाई आप decide मैं करें। नैश हूँ या वो नैश है वो छोड़, मुझे ये बता कि ये टायर फटा है। हाँ। ये टायर खराब था तो ऐसे हुआ ना। मैं भी- डेट देख तू भाई क्या है, भाई, यहाँ 2019 से- डेट का टायर है यहाँ ये। से टायर जब एक्सपायर हो जाता है यहाँ से तब फटता है। ओ, बस कर अगर इंजीनियर कोई मसला हो तो यहाँ से टायर फटता है और कोई चीज वगैरह लगे तो। कम से कम 7 साल पुराना टायर है तेरा। भाई साहब क्या हुआ, स्टांस गाड़ियों में इतनी ही पुरानी चलती क्या बात है, अब हमने ऐसे इस्लामाबाद जाना है। नहीं नहीं, अब मेरे प्यारे भाई ने एक स्टेपनी अंदर रखी है, वो भी माशाल्लाह से पंचर है। अब उस स्टेपनी का हमने पंचर लगवाना है, यहाँ पे फिट करना और इस्लामाबाद जाना है। मुझे पता चल गया भाईजान ये मसला क्यों आ रहा है, ये स्टिकर लगाने का इसका काम है। ये साथ लैपटॉप ले इस वजह से नाजरीन नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार 8 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद शहर के विच। हमारे दोनों बशिंदे यहाँ पे कज़ाहे लाही से इंतखाब फरमा आ गए हैं। प्यारे आसिम भाई गाना ही हो जाए। तुर गए यार मुहब्बता वाले ते ले गए नाल ही। सोते हुए भी सुकून है इसको। इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हम प्यारे वसी भाई को लेके आए हैं
बी वाले बाबा के पास ताकि वो दाम करके प्यारे वसी भाई को जो काले खुसरे की बदुआ लगी हुई है उसका सर्वनाश कर सके। आज नकाश भाई हमारे लिए 2 अदद खूबसूरत 21-2000 लेके आए हैं जिनकी खूबसूरती देख के आप तमाम लोगों की फुल पैक हो जाएगी, सेम वैसे ही जैसे प्यारे वसी भाई की पैक होगी इन दोनों गाड़ियों के इंजन देखने के बाद। ब्लैक 21-2000 नकाश भाई की है और सिल्वर वाली अली भाई की। नकाश भाई नाजरीन को अपने खूबसूरत 21-2000 के बारे में तो बताएं जरा। हाजी साहब ये गाड़ी मैंने 3 साल पहले ली थी, तब थोड़ी सी हालत इसकी नाजुक थी बाहर से, गाड़ी का फ्रेम अच्छा था, तो उसके बाद फिर हमने इसको रेडी किया, पेंट शेंट किया, सामान डाला। आए आपको बाकी चीजें दिखाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। नकाश भाई सबसे पहले तो गाड़ी के पेंट के बारे में बताएं जरा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेंट होया हुआ है। 7 ब्रदर्स वर्कशॉप है इस्लामाबाद में H13 में, वहाँ पे करामत भाई, आमिर भाई और चांद भाई होते हैं, तो डेंट पेंट मैं उधर से करवाता हूँ। दर्जें इसकी चेक करें, प्रॉपर है, A1 किस्म की, सारी लाइनें बराबर हैं आपस में। शाइन आपके सामने है। बजट क्या होना चाहिए वहाँ से गाड़ी पेंट करवाने के लिए? हाजी साहब अगर आप गाड़ी फुल छिलवाते हैं, मतलब हम लोग पेंट पील ऑफ करवाते हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 280-290 लग जाता है। अब और पेंट कौन सी कंपनी का करते हैं वैसे? पेंट उनके पास अपनी वर्कशॉप है, अंदर लगी हुई है पेंट लैब, तो वो एल्प्स कंपनी है, उसका डालते हैं। और टाइम पीरियड कितना चाहिए होता है? टाइम पीरियड गाड़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी गली चली नहीं हुई, फ्रेम श्रेम अच्छा, आपको सिर्फ बाहर से छील के डेंटिंग करनी है, तो तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, 1.5 से 2 महीने। आप लोग पेंट की क्वालिटी चेक करें, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नोटिंग वाला काम हो गया है, कहीं भी चोया वाला लकशा करनी है, कहीं से भी पार्टी पुटी नहीं है। उसके अलावा गोलों की फिटिंग चेक करें आप लोग, जैमन स्टाइल, तमाम पैनल्स के बीच में गैप फुल इवन है। और आप लोग गाड़ी की शाइन चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत। नकाश भाई आपने गाड़ी को हेडलाइट्स कौन सी लगाई हैं? ये हाजी साहब ये RS की हेडलाइट्स है। RS और शादी में फर्क क्या है? RS में ब्लैक क्रोम आता है, ठीक है, और शादी में जो है वो सिंपल क्रोम सिंपल क्रोम आता है। को RS की फ्रंट ग्रिल लगी हुई है, RS के ओरिजिनल लोगो के साथ, टेले के ओरिजिनल फोग लैंप्स हैं। बम्पर के नीचे हमें RS की लिप देखने को मिलती है ABS प्लास्टिक के बीच। नकाश भाई अब जरा गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में बताएं। भाई साहब ये ओरिजिनल रेगा मास्टर मेड इन रशिया। मेड इन रशिया, और ये अच्छे टाइमों पे लाला जी ने लेके दिए थे। हाँ जी, और अब मैंने संभाल के रखे हुए। अब वो भी मुझे कहते हैं यार देने हैं तो मुझे दे दे, मैं कहता हूँ लगाए हुए। ये उस्ताद जी बहुत ही लाइट वेट रिम है, मेरे ख्याल में 3 किलो का एक रिम है मैक्सिमम। ये सब 3.7 kg। इसको उठाओ ऐसे लगता है छापर उठा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके ऊपर 195/50/15 प्रोफाइल के टायर्स लगे हुए हैं। और ब्रेकिंग सेटअप नॉर्मल है कि चेंज है? भाई साहब इसमें पूरा जो सिस्टम है वो ABS लगा हुआ है, और ABS वर्किंग में है इसका। फेंडर्स के ऊपर हमें क्लियर साइड मार्कर्स देखने को मिलते हैं, दरवाजों की साइड्स पे हमें रेक्टेक्टेबल साइड मिरर्स देखने को मिलते हैं, नीचे ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं ABS प्लास्टिक के बीच। अब अगर हम गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल RS टेललाइट्स देखने को मिलती हैं। नकाश भाई सादी और RS टेललाइट्स में क्या फर्क होता है? अब हाजी साहब जो सादी लाइट्स आती हैं वो येलो होती हैं, ठीक है, इशारे वगैरह उसके येलो होते हैं, ये जरा क्रिस्टल होती है और क्लियर होती है, तो ये जरा देखने में जरा खूबसूरत लगती है, तो इसलिए ज्यादातर लोग ये लगाते हैं, हमने भी ये लगाया। उसके बाद अगर हम गाड़ी की डिग्गी के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर की डिग्गी है। नकाश भाई सादी और कार्बन फाइबर डिग्गी में वजन का कितना फर्क होगा वैसे? मेरे ख्याल से हाजी साहब तकरीबन 10 किलो का तो कम से कम फर्क होगा। कार्बन फाइबर डिग्गी के साथ साथ हमें गोल्डन रंग के एम्बलम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम गाड़ी के नीचे झांकी मारे तो यहाँ पे हमें JDM सोर्स का सबफ्रेम देखने को मिलता है, साथ में FGK का चैम्बर्ड एग्जॉस्ट। और आप लोग गाड़ी के नीचे बॉडी की कंडीशन चेक करें, माशाल्लाह से नो रस्ट फॉर यू। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर की तरह माशाल्लाह से इंटीरियर भी फुल साफ सुथरा है। नकाश भाई नाजरीन को इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताएं जरा। भाई साहब इस गाड़ी में इंटीरियर मैंने फेरियो वाला डाला। सादे में और फेरियो में क्या फर्क होता है? अब सादे में जो है वो फैब्रिक जरा चेंज आता है, ठीक है, फेरियो में ये फैब्रिक आता है, फिर इसके अलावा और भी काफी वेरिएंट है, उनमें भी फैब्रिक फर्क आता है। मीटर इसमें हमने टाइप R वाला डाला। टाइप R में येलो नीडल्स आती हैं, लेकिन हमारी नीडल्स डैमेज थी तो हमने नीडल्स चेंज कर दी थी रेड के साथ में। 9000 RPM आते हैं 220, और ये नीचे टाइप R का लोगो आता है। ये स्टीयरिंग हमने चेंज किया था, ये हमने 4 स्पोक वाला लगाया था, और फेरियो में भी आता है और डिफरेंट मॉडल्स में आता है। इसमें सिर्फ यहाँ पे ये डॉट्स आते हैं, तो इससे ग्रिप श्रिप भी अच्छी है और इसकी कंडीशन भी बहुत साफ थी, तो फिर मैंने ये लगा दी। ये इसमें VIRS का ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाला क्लाइमेट कंट्रोल लगा हुआ है। इसमें प्लेन भी आते हैं, लेकिन ये कार्बन फाइबर वाला ये काफी रेयर है, ठीक है। इसमें साउंड सिस्टम भी बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग वाला ओरिजिनल पायनियर का लगाया हुआ है मैंने। नकाश भाई इस गियर नॉब के बारे में तो बताएं जरा, बड़ी सादी सादी लग रही है। भाई साहब ये गियर नॉब B सीरीज में आती है ओरिजिनल कंपनी से, तो ये हमने बाहर से मंगवाई थी, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, खूबसूरती के लिए लगाई है। आप बताएं कैसी लग रही है? गेम तो है वैसे। ये आर्मरेस्ट वाली सीट्स हैं, फेरियो में एक वेरिएंट आता है, उसमें ये आर्मरेस्ट बैक सीट पे भी आर्मरेस्ट आता है, ये इसमें ग्लास होल्डर आता है, फिर इसमें नीचे RS वाले मैट्स हैं। फिर ये एक बार मिला था मुझे कच्चा स्टॉप से, खूबसूरती के लिए लगाया है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम है। प्यारे वसी भाई आर यू रेडी किस चीज के लिए ब्रो? पैक करवाने के लिए? फुल पैक कर दो। ए चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत 2016A फॉर यू। और पैक करूं फिर? कर दो। प्यारे भाई इस गाड़ी के अंदर 2016A होने के साथ साथ चिल
आईसी भी है, बताएं फिर कैसी पैक की है? यार माशाल्लाह से गाड़ी बाहर से तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरी हाफ पैक तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जैसे ही इंजन पे खुला मेरी फुल पैक हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह से इंजन पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरे ख्वाबों वाला इंजन B16A बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें एसी भी ऑन है, जो कि इस गर्म मौसम में जब मुंह पे ठंडी हवाएं मारता है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। अब मैं कह रहा हूँ ज़रा इसमें एक मंडई हो जाए तो ज़रा सबको फ्रेश कर दें। नकाश भाई अब नाजरीन को अपनी गाड़ी के इंजन बे के बारे में बताएं जरा, ये कौन सा इंजन है और इंजन बे के अंदर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? B16A है, बॉल स्टॉक है, ये ट्विन कैम आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने हेडर्स डाले हुए फील्ड्स के। ओके। उसके अलावा इसमें स्टंग 2 की चट बार लगी हुई है, सिमोटा एयर इनटेक। ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है ये ओरिजिनल ऐसे ही आता है। टॉमी का रेडिएटर, ठंडी ठंडी कूल रखने के लिए गाड़ी। एसी इसका वर्किंग में है। ये इसकी रिले लगी हुई है ABS की, उधर इसका ABS यूनिट है। और उसके अलावा फिर नट बोल्ट साफ सुथरे करके तो गाड़ी साफ रखी हुई है हमने। अब अगर हम बात करें दूसरे की 2000 के बारे में, तो ये अली भाई की गाड़ी है। अली भाई नाजरीन को अपनी गाड़ी की डिटेल्स तो बताएं जरा। ये भी उसी तरह के 2000 मॉडल है और ये कंप्लीट गाड़ी RS में कन्वर्ट है। ठीक है, अंदर बाहर से भी और अंदर से भी, और इसमें सेटअप जो है वो भी आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से शुरुआत हम करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। अली भाई एक बात तो बताएं जरा, आपकी गाड़ी को ओरिजिनल कार्बन फाइबर का बॉन्ड लगा हुआ है कि रैप शैप होया हुआ है? ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, ना तो ये रैप है और ना ये डिप है, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का होता है। और वजन का कितना फर्क होता है जैमन बॉन्ड में और कार्बन फाइबर के बॉन्ड में? चेक तो नहीं किया, लेकिन काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। आप कह लो कि आपसे भी ज़्यादा ये कम है। अगर वो 20 है तो ये 10 होगा या 12 की होगा, इतना फ़र्क है। उसके बाद एक बार फिर से हमें RS हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद जेन्युइन रे ब्रेक की फॉग लाइट्स, बम्पर के नीचे RS स्टाइल लिप देखने को मिलती है ABS प्लास्टिक के विच, फ्रंट RS स्टाइल ग्रिल ओरिजिनल RS के लोगो के साथ। अली भाई गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। ये 15 इंच में बॉडी क्लब ओरिजिनल, और इसमें जो टायर लगा हुआ है वो ब्रिजस्टोन का पोटेंजा R004। ठीक है, और 195 55 15 प्रोफाइल के साथ। और इसमें प्लस अगर आप ये देखें तो इसमें स्लॉटेड और ड्रिल राउटर लगे हैं आफ्टर मार्केट। फेंडर्स के ऊपर हमें क्लियर साइड मार्कर्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी के साइड्स पे आपको ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में बात करें तो गाड़ी के फ्रंट की तरह गाड़ी का पिछवाड़ा भी बहुत ही सोना है। इसका जो स्पॉइलर है ये VARS का ओरिजिनल स्पॉइलर है, इसमें लाइट आती है। और इसकी जो ट्रंक है ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, डिप नहीं है, रैप नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। कार्बन फाइबर। और इसका ये एंटीना ये ओरिजिनल आता है VTI में स्टॉक, ये वही है। ये जो टेल लाइट्स हैं ये भी RS की हैं, और प्लस इसमें ये कार्बन फाइबर ट्रंक ये तो है बता दिया था। फिर इसमें पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ये एक्टिव है, वर्किंग में है, ये वैसे नहीं लगे हुए। और इसका ये बैक लिप है, ये भी RS का है और ओरिजिनल प्लास्टिक है, ये वो फाइबर नहीं है। प्यारे भाई ये आपने स्टिकर किस चीज का लगाया हुआ है? ये हमारा जी दोस्त है हमारे जेलम में, उनका डिटेलिंग स्टूडियो ऑटो क्रैक के नाम से तैमूर भाई, उनका स्टिकर लगा हुआ है। अब अगर हम गाड़ी के नीचे झांकी मारे तो यहाँ पे हमें 20 का सब फ्रेम और JDM सोर्स का सोए बार देखने को मिलता है, और साथ में एक अदद कस्टम मेड चैम्बर्ड एग्जॉस्ट भी। अली भाई आपकी गाड़ी का इंटीरियर नकाश भाई के लिहाज से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं? ये जो इसका इंटीरियर है ये भी RS में कन्वर्ट है, जैसे कि ठीक मैंने है। बताया। इसमें सबसे पहले अगर शुरू करें तो इसमें क्लस्टर आ जाता है RS का ओरिजिनल। फिर ये क्लस्टर पॉड आ गया, इसमें गेजेस हैं, एक ऑयल प्रेशर है और एक ऑयल टेम्परेचर की है। ठीक है। उसके बाद ये स्टीयरिंग आ गया, ये भी RS का है। इसमें उससे डिफरेंस ये है कि ये ब्लैक कलर में है। ठीक है। ये होता है ये ब्लैक है। ये इसमें बटन भी लगे हुए हैं एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में। आते हैं CVT के। ठीक है। तो ये स्टीयरिंग के साथ आए थे तो ये वैसे ही लगे हुए हैं, एक्टिव नहीं है क्योंकि गाड़ी तो मैनुअल है। और इस पे अगर पैनल पे बात करें, ये ओरिजिनल VIRS का पैनल है। इसमें ये आप देख रहे हैं ये कार्बोग्राफी इस पे ओरिजिनल फैक्ट्री से आती है, ऐसी कार्बन फाइबर में होता है। ठीक है। RS का पैनल ओरिजिनल हो गया। और इस पे ये कप होल्डर लगा हुआ है, ये भी RS में आता है। इस पे वो CD प्लेयर वगैरह एक्टिव नहीं है, लेकिन ये लगा हुआ है। फिर इसका आप अगर नीचे देखें तो ये फ्लोर मैट्स जो है VIRS की ओरिजिनल है। ठीक है। ठीक है। और सीट्स आप अगर इसकी देखेंगे तो ये ब्लू और ब्लैक में आती हैं, VIRS की। और फिर ये मैप लाइट आ गई इसमें। और इसमें एक थोड़ी एक रेयर चीज़ है जो OEM गाड़ियाँ बनाते हैं उनको पता होगा, इसमें एक कॉलम लाइट लगी है अगर आप देखें तो। ये चीज ये कॉलम लाइट इसकी बहुत रेयर है। रिंग लाइट भी है साथ में। हाँ जी, रिंग लाइट इसके साथ है। वसी भाई बताएं जरा, पिछली बार कैसी पैक की थी? नाइस। लेकिन इस बार आपकी ऐसी पैक करूंगा आप पैम्पर पहन के फिरेंगे। इसकी क्या वजह है? ए चेक करो उस्ताद जी, B16 भला कौन सा है? टाइप है। हाँ जी। अली भाई अपनी गाड़ी के इंजन बे के बारे में बताएं, इंजन के बारे में बताएं कि आपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है। ये B16B टाइप R जो EK9 टाइप R में आता है। इसमें बहुत वैसे भी रेयर इंजन है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें एडर जो है ये स्टॉक इसमें फैक्ट्री से 4.1 के आता है। ठीक है। रैप है लेकिन वो तो आप खत्म हो गए। और इसमें फ्यूल रेल टाइप R आ गई, आफ्टर मार्केट पाइप लगा हुआ है फ्यूल वाला। ठीक है। उसके बाद इंटेक आ गया। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो इसमें FPR लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और इस पे ये आपके बैटरी का आ गया टर्मिनल, ये आफ्टर मार्केट चीज़ें इसमें ये लगी हुई हैं। और रेडिएटर 3 रो है इसमें। और ये इसमें सैमको के आफ्टर मार्केट पाइप हैं, B के ओरिजिनल।
और AC वगैरह बाकी इसका वर्किंग में सारा। ये चीज मुझे समझ नहीं आती। हम तो जब गाड़ी तैयार करते हैं सबसे पहली चीज ये बाहर निकालते हैं। यहाँ पे जैसे गाड़ी को देखो टाइपर के साथ भी भाई एसी चल रहा है। जरूरी है, अगर आपने गाड़ी चलानी है डेली तो ये बहुत जरूरी है, इसका बगैर मजा नहीं आता। बी के बारे में बताएं तो जरा, ये कितने आरपीएम होते हैं इसके स्टॉक? ये जो मेरा स्टॉक है ये टाइप आर है और इसको ECU भी टाइप आर का स्टॉक लगा हुआ है, तो इसके 9000 है। ओए ओए ओए, आवाज का क्या हिसाब किताब है? और इसका जो वीटेक है वो 6000 पे मारा था और इसकी जो रेव लिमिट है वो 9000 है। 6 से 9 तक इसका वीटेक जाता है। अली भाई ये स्टार्ट बार आपने कौन सी लगाई हुई है? ओरिजिनल स्पून स्पोर्ट्स की स्टड बार है, ये कॉपी है, वो चाइना वाली नहीं, ओरिजिनल स्पून स्पोर्ट्स है। और एक और इसमें चीज़ अगर आप देखेंगे, इसका ये ब्रेक सर्वा जो है आपको बड़ा नजर आएगा, ये डबल लेयर है ABS वाला। इससे ये होता है पेडल आपका सॉफ्ट होता है और ब्रेक जो आपकी बेहतर होती है। स्टॉक नहीं है, ये चेंज किया हुआ है। नाजरीन अभी हम नकाश भाई की ब्लैक 2000 में जा रहे हैं वैशी किस्म का मांडा मारने। हमारे साथ यहाँ पे पीके वाइन जटकर शाइन में मौजूद है, जिन्होंने सारी जिंदगी 1300 सीसी गाड़ी में गुजारी है। तो मैं कहा आज भाई को किसी तेज गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन मुझे बिठाने की आपने वजह नहीं बताई। क्यों? हमने वसी को वर्कशॉप वाली गाड़ी में बिठाया कि दोनों भी उसके शराब से महफूज रहे। चलो नकाश भाई करें बिस्मिल्लाह। कश्ती 180 तेरी 1300 सीसी गाड़ी जाती है, हमारी 2 दिन में जाती है 180 ऊपर। ओए 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 और शीशा बंद करो। बहुत वैशी। वो आगे किसको क्या हो गया? ग्रैंडी वाला पुत्र के आगे जट देख तेरे वाला काम कर रहा है आगे कोई। गाड़ी का मांडा तो आप लोगों को दिखा दिया है, अब आप लोगों को इस गाड़ी के शशके चेक कराता हूँ। ये चेक करो जी, फ्रेश चिल IC फॉर यू। नॉर्मल चलाने के लिहाज से गाड़ी के अंदर माशाल्लाह से किसी किस्म का कोई खड़का छड़का नहीं है। सस्पेंशन फुल स्मूथ है। प्यारे भाई इसमें कॉइल ओवर्स कौन से लगाए हैं आपने? इसमें BWR के ओरिजिनल कॉइल ओवर्स हैं और कोई काटा पीटी नहीं हुई, ओरिजिनल फुल कंपनी स्पेक्स पे। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी चलने के लिहाज से ऐसे लगता है जैसे जैमन गाड़ी के अंदर बैठे हो। उसके अलावा आपकी गाड़ी की आवाज़ भी बड़ी सुशील किस्म की है। वीटेक की? हाँ हाँ जी, वीटेक की बहुत अच्छी आवाज़ है। बी की आवाज़, बी का क्रॉस ओवर वैसे ही बड़ा अच्छा होता है। इसमें तो फिर B16A है, स्टॉक आता है, वो 160 HP आता है। वो जो दूसरी गाड़ी है ये आपके साथ नज़र भी आ रही होगी, इसमें B16B है, टाइप R है और उसके रेव भी 9200 खुले हुए हैं, 9200। इसके कितने हैं? इसके 8000। लेकिन उसके लिहाज से माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। थोड़ी देर गाड़ी भगाई 180 पहुंच गए थे। हाँ जी। जट पीछे कुएं में चला गया था। जट की चढ़ाई कितने गई होने? मैं कभी इतनी HP तू तो बड़ा क्या था जट का मुकाबला, दस मैंने कितने है जट का मुकाबला। की है, इधर नहीं है। अब भाईजान हम जा रहे हैं गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने। आपको स्पेशल किस्म के लेवल किस्म के मांडे दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वासी भाई तो हमें बी के मांडे दिखाने में नाकाम हो गए हैं। अब जो बी के मांडे हमें भाई ने दिखाने हैं ना, वो भी बड़ी चेसिस में, इके में, तब आना मजा। होने जा रहा है भाईजान रन नंबर 1। भाईजान आपको मजे की बात बता दूं, AC भी ऑन है हमारा। अब होने जा रहा है भाईजान रन नंबर 2। 1 2 3 गो। ये भाईजान बी जो है ईके के अंदर पागलों की तरह भाग रहा है, उधर 2 डोर एल में बी नहीं चल रहा भाईजान। आप चेक करें जरा बैक से, एग्जॉस्ट भी बड़ा प्यारा लग रहा है, बीक्स भी प्यारी लग रही है, उसकी बैक लाइट्स और बड़ी ओवरऑल माशाल्लाह है ही बहुत खूबसूरत। ब्लैक वाली आप ईके चेक करें भाईजान, ब्लैक कलर में आपको पता है एक्स्ट्रा ही शाइन, एक्स्ट्रा ही खूबसूरती होती है और बैक से तो चलती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नकाश भाई की ब्लैक 2000 का मांडा मारने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अली भाई की 20वां टाइप आर 2000 के बेच। ये वीटा क्रॉस ओवर
लेवल। ओ वेरी नाइस यार। गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए आपने क्या किया हुआ वैसे? इसमें स्टड बार्स हैं फ्रंट पे, बैक पे, नीचे इसके फ्रंट पे भी नीचे इसकी लगी हुई है बार, और पीछे इसको लगा हुआ स्वे बार। और कॉइलओवर्स कौन से आपके? बड़ी क्लब। बड़ी क्लब। देख के पता चल रहा है गाड़ी ने टर्न बहुत मजे का काटा है। बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं आया उसके अंदर। चले प्यारे भाई आप जरा वैशी हो जाए थोड़ा सा। ऐसी बांधी है ना, बांधा है बस, ठीक है। ये ओए 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 ओके प्यारे भाई, इससे पहले अल्टो वाले भाई हमारे अंदर फिट हो जाएं माशाल्लाह से। वेरी नाइस। और गाड़ी की हैंडलिंग कमाल माशाल्लाह कमाल। हाँ जी जाट साहब क्या कहना चाहेंगे फिर? यार जिसकी हैंडलिंग है ना वो मुझे काफी हद तक करोला से मिलती जुलती लगती है। तू जब मोड़ काटता है टायर ही साल लगता है, हैंडलिंग नहीं होती। आपको पता हम कितना स्टेबल है, हमने पूरा किया, कोई बॉडी रोल है क्योंकि हम आज सी की स्पीड रहते हैं यार, ये थोड़ी बताते होते हैं। अब भाईजान हमने गाड़ी स्विच कर ली, हमने कहा दोनों गाड़ियों का मजा ले। 1 2 3 गो। इधर तो ईके में भी पागल हुआ। खोसा जी आप कितना मुस्कुरा रहे हैं आज? क्योंकि नाजरीन प्यारे वसी पतंगबाज को पैक किया जा रहा है। प्यारे वसी भाई इस बार कौन पैक कर रहा है आपकी? इस बार मुझे लग रहा है मेरी फाइनल पैकिंग है। फाइनल पैकिंग है, इसके बाद फुल एंड फाइनल हो जानी है। यही लग रहा है। इसके बाद कोई माफी नहीं है। अली भाई प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, वसी भाई को पैक कर दें। ये आपने कौन सा जिन डाला अपनी गाड़ी के अंदर? ये हमने बी ऑल मोटर की है, इसमें B20 का ब्लॉक है और B18 सी टाइप आर। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले भाई को ऑल मोटर का मतलब बताएं। जा सुने जरा, ऑल मोटर का मतलब बताएं इन्हें। इसमें पिस्टन भी चेंज है, रॉड भी चेंज है, ऑयल पंप भी चेंज है, हेड भी बिल्ट है, सब कुछ आफ्टर मार्केट रेंट सब कुछ एवरीथिंग बिल्ट है। इसमें हमने पिस्टन डाले हैं 12.5 शरीय कंप्रेशन के और स्पीड फैक्ट्री के रॉड्स हैं लेवल। और राजी साहब से ही लिया था ऑयल पंप ACL का, वो डाला है। ARP के स्टड्स हैं, ये HKS के कैम गियर्स हैं ये चेक करो। और इसमें कैम्स हैं। एडल ब्रॉक विट्रेक्स का इनटेक मैनिफोल्ड, ये आप लोग समझ लें 20 सीरीज का स्कंक 2 अल्ट्रा है, रेस एडिशन वाला। एक चीज की कमी रह गई लेकिन किस चीज़ की भाई? थ्रॉटल सादी सादी लग रही है मुझे। तो आप देंगे तो हम लगा लें। तुर गए यार Throttle मुझे मोहब्बत जाती है, वाले। थ्रॉटल भी गई भाई आपकी। यही लग रहा है थ्रॉटल आप तोहफा दे दो भाई को। यार। वही ना कि अब भाई ने ओल्ड मोटर किया हुआ है तो मेरे से ज़्यादा तो वैसे उस थ्रोटल की बाइक को ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम वो थ्रोटल बाइक को भेज देंगे। और अली भाई पावर फिगर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? इंशाल्लाह 200 से ऊपर ही होगी, 230 तक। बस ये 135 साल का कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई 135 से ऊपर कभी कोई देखा ही नहीं। नहीं माशाल्लाह उस्ताद जी वेरी नाइस। ऑन रोड कब आ रही है प्यारे भाई गाड़ी ये आपकी? बस अभी कल ही क्लियर हुई है, इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर इसकी ऑन रोड कर लेंगे और डायनो मारेंगे इसका इंशाल्लाह। नकाश भाई वसी भाई को हम सुबह से पैक किए जा रहे हैं, दुखी किए जा रहे हैं। अब आपने थोड़ा बहुत सुखी करना है इसको। कर देते हैं सुखी वसी भाई। इसको कोई तोहफा दे दें आप। आ जाए जी वसी भाई, आए जरा। कर देते हैं। ये भाई साहब नमान ऑटोज है ठीक है। इस्लामाबाद में। मैं जो काम है वो इधर से कराता हूँ। मेरी जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब इधर से, अब उसका मैकेनिकल काम होता है। जब मैं लाहौर होता हूँ तो लाला जी से करवाता हूँ, और जब मैं इधर होता हूँ ये नुमान साहब हैं, ये मैकेनिक हैं, ठीक है। ये निशान साहब हैं, ये भी मैकेनिक हैं, और वो हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब हाजी साहब। अच्छा हाजी साहब आपस में मुकाबला चल गया। हाजी साहब भी हैं और हाफिज साहब भी हैं दोनों। तो ये थोड़े गुस्से वाले हैं। अच्छा जी। जैसे उधर टायर भाई हैं, हाँ जी। इधर ये हमारे पास ये है डेंजरस। ये तोहफा हमारे पास है। और हमारे पेंटर साहब का है। पेंटर साहब के मुझे लग रहा है वो शर्मा गए हैं, वो निकल गए। तो ये अभी ये बल्कि ये गाड़ी भी इन्होंने सारी इंजन कन्वर्जन वगैरह सब कुछ इधर से- जितने भी मतलब कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर बी डलवाए सारे इधर से डले इधर से हैं। डले। आले मशहूर बी पॉइंट। हाँ अलमशीर B पॉइंट D पॉइंट जो मर्जी कह लें। और बाकी केश भी डाल लेते हैं आप, जो इधर की करीब वाली गाड़ियाँ सब इधर ही आते हैं। प्यारे वसी भाई अपने इंजन को आखिरी बार देख लें, इसके बाद आपको ये इंजन किसी और गाड़ी में नजर आएगा चंगा वाला तेज भागता हुआ। वही मुझे लग रहा है। नकाश भाई अब इसका इंजन चेक करा दें जरा कौन सा है। ये हमारे चेक करो पास उस्ताद जी। एक इंजन पड़ा हुआ था। ये आपने दुखी स्टोरी बताई है वसी भाई की, तो फिर मैंने आपको बताया कि यार हमारे पास एक इंजन पड़ा हुआ है, वो डाल के देखिए आप। तो आपने कहा ठीक है दे दे। तो ये B18B है,
है ये नॉन वीटेक, और ये हमारे पास असेंबलीज की कंप्रेशन बिल्कुल आपको मैंने पिक्चर्स भेजी थी, वीडियोस भी भेजी थी, 100% ओके है। तो ये आप डालें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। खुसरे की बदुआ खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है सली बख्श काम हो जाना इस बार तेरा। ये बदुआ उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हम लोग से बाहर निकल गए। वाह जी वाह, क्या बात है। इस पे तो बाद में भाई नेटर्स भी चला सकता है, टर्बो भी चला सकता है, सुबह सेल्फ मारेगा भाई, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट है। गाड़ी इसकी छोटी है, खैबर ऐसे ही है ना। खैबर यार आप बड़ी बदतमीजी क्लब कल्टस जी, क्लब कल्टस, कभी आप टाइटल में खैबर लिख देते हो, कभी आप मुझे लीड करते कल्टस फॉर सेल जी, कल्टस फॉर सेल। कल्टस फॉर सेल नहीं, कल्टस फॉर सा। अच्छा, कमानियों वाली, ये भी साथ है। गाड़ी सुबह भाई फर्स्ट ऑफ तेरी स्टार्ट होगी ना, इंजन कहीं जाएगा, इसकी इतनी मोटी मोटी सिलेंडर बॉल्स होती हैं, ऐसा ही है। दुआ देने सारे मिलके जरा वसी भाई को, दुआ हो जाए भाई, इज्तिमाई दुआ हो जाए। हाफिज साहब की तरह आप कराए ना, हाफिज साहब तो आप हैं, वसी भाई के लेके सोनी दुआ करें ऊंची आवाज में, आमीन।